नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सनातनी समाज में गहरी चर्चा का विषय रहा है। सनातनी मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमाएं। क्या ये सनातन धर्म की मूल भावना के अनुरूप है या फिर हमें इसके स्थान पर भगवान बुद्ध, महावीर या सिख गुरुओं की प्रतिमाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए? आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और समावेशी धर्म है। यह वेदों, उपनिषदों, पुराणों और शास्त्रों पर आधारित है। हमारे मंदिर सनातन मूल्यों के प्रतीक हैं, जहां भगवान शिव, विष्णु, माता दुर्गा, गणेश, हनुमान जैसे देवी देवता पूजे जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का केंद्र है। लेकिन हाल के कुछ दशकों में कई सनातनी मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। ये कदम कई सनातनियों के लिए सवाल उठाता है, क्या ये हमारी परंपरा के अनुरूप है? साईं बाबा 19वीं और 20वीं सदी के एक संत थे, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने सम्मान दिया। उनके अनुयायी उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा का आधार वेद, पुराण और शास्त्र है। साईं बाबा का कोई वैदिक या पुराणिक आधार नहीं है। कुछ लोग इसे सनातन धर्म की समावेशी प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं कि सनातन धर्म सभी संतों को अपनाता है। लेकिन दूसरी ओर कई सनातनी यह मानते हैं कि मंदिरों में साईं जैसे मानव फकीर, संत की प्रतिमाएं स्थापित करना सनातन की मूल पहचान को कमजोर करता है। अब सवाल ये है, अगर मंदिरों में समावेशिता को बढ़ावा देना है, तो क्या भगवान बुद्ध, महावीर या सिख गुरुओं की प्रतिमाएं ज्यादा उपयुक्त नहीं होंगी? आइए इसे समझते हैं। सनातन धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उनकी शिक्षाएं अहिंसा, करुणा और ध्यान सनातन दर्शन के साथ गहराई से जुड़ी है। इसी तरह जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर की शिक्षाएं भी अहिंसा और आत्मशुद्धि पर आधारित है, जो सनातन मूल्यों से मेल खाती है। सिख गुरु जैसे गुरु नानक देव जी ने भी एकेश्वरवाद, सेवा और सत्य के मार्ग को बढ़ावा दिया, जो सनातन धर्म की व्यापक छतरी के अंतर्गत आता है। ये सभी महान आत्माएं भारतीय आध्यात्मिकता का अभिन्न हिस्सा है। तो फिर सनातनी मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमाएं क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा की लोकप्रियता और उनके भक्तों की संख्या के कारण ये कदम उठाया गया। लेकिन क्या मंदिरों का उद्देश्य लोकप्रियता को बढ़ावा देना है या सनातन परंपरा को संरक्षित करना? मंदिरों में साईं की प्रतिमाएं स्थापित करने से कुछ समुदायों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। ये सनातन धर्म की प्राचीनता और शास्त्रीय आधार को कमजोर कर सकता है। इसके विपरीत बुद्ध, महावीर या सिख गुरुओं की प्रतिमाएं न केवल सनातन मूल्यों को मजबूत करेगी, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक एकता को भी बढ़ावा देंगी। आइए कुछ तर्कों पर विचार करें। पहला, सनातनी मंदिरों का मुख्य उद्देश्य वैदिक और शास्त्रीय परंपराओं को जीवित रखना है। साईं बाबा की पूजा, जो एक अलग पंथ के रूप में देखी जाती है, इस उद्देश्य को कमजोर कर सकती है। दूसरा, सनातन धर्म में समावेशिता का मतलब उन परंपराओं को अपनाना है जो इसके दर्शन से मेल खाती हो। बुद्ध, महावीर और सिख गुरु सनातन धर्म के साथ गहरे तौर पर जुड़े हैं, जबकि साईं बाबा की पूजा का आधार अपेक्षाकृत आधुनिक, स्वतंत्र और 70 दशक के फिल्मी प्रचार पर आधारित है। तीसरा, सनातनी मंदिरों में बुद्ध या सिख गुरुओं की प्रतिमाएं सभी सनातनियों के लिए स्वीकार्य हो सकती हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा दे सकती है। तो दोस्तों, सनातन धर्म की सुंदरता इसकी गहराई, प्राचीनता और समावेशिता में है। मंदिर हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का केंद्र है। साईं बाबा का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सनातनी मंदिरों में भगवान बुद्ध, महावीर या सिख गुरुओं की प्रतिमाएं हमारी परंपरा को और मजबूत कर सकती हैं। ये सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करना चाहते हैं या आधुनिक बदलावों को बिना सोचे समझे अपनाना चाहते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सनातनी मंदिरों में साईं की प्रतिमाएं ठीक हैं या हमें बुद्ध, महावीर और सिख गुरुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय सनातन।